इंडिया के बीचों बीच पुराने पेड़ों के बीच धुंध से घिरा हुआ कलावन गांव बसा था। इसका नाम सुनते ही बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। कलावन अपनी भूतिया कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए बदनाम था। गांव वाले हवा में अजीब सी फुसफुसाहट और परछाइयों में छिपे सायों की बातें करते थे। ये डरावनी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर कहानी कलावन की भूतिया विरासत में और भी डर जोड़ती थी। सूरज ढलने के बाद गांव की सीमा से बाहर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जो जाते भी थे वो ऐसी कहानियां लेकर लौटते थे कि सुनने वालों का खून जम जाता था। गांव के बुजुर्ग उत्सुकता के खिलाफ चेतावनी देते थे। उनका मानना था कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अनजाने का आकर्षण बहुत ज्यादा होता था। ऐसा ही एक था आदित्य नाम का एक नौजवान। वो कलावन की भूतिया प्रसिद्धि के पीछे का सच जानना चाहता था। आदित्य अपने साथियों से अलग था। वो इन कहानियों पर हंसता था। वो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था। वो भूत प्रेत और अंधविश्वास की बातों पर यकीन नहीं करता था। वो गांव वालों के डर को नादानी समझता था। उसका मानना था कि इन अजीब घटनाओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए आदित्य ने भूतिया जंगल के बीचों बीच जाने का फैसला किया। उसने एक पुरानी हवेली के खंडहर में रात बिताने की योजना बनाई। कहा जाता था कि ये हवेली कलावन की भूतिया गतिविधियों का केंद्र थी। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे ऐसा न करने की बहुत मिन्नतें की। उन्होंने उसे खतरों के बारे में बताया, लेकिन आदित्य ने उनकी एक न सुनी। वो अपने फैसले पर अटल था। वो इन कहानियों के पीछे का सच सबके सामने लाएगा। जरूरी सामानों से भरा बैग और अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए एक टॉर्च लेकर आदित्य ने अपने परेशान परिवार को अलविदा कहा। वो ढलती हुई शाम में जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल डर और उत्साह से धड़क रहा था। वो अनजाने का सामना करने वाला था। जैसे जैसे आदित्य जंगल में आगे बढ़ता गया, हवा में डर और घना होता गया। प्रकृति की सामान्य आवाजें अब डरावनी फुसफुसाहट में बदल गईं। पत्तों की सरसराहट भूतिया कदमों जैसी लग रही थी। उल्लुओं की आवाज उसके साहस का मजाक उड़ा रही थी। टॉर्च की रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। पेड़ अजीबोगरीब आकार में मुड़ गए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। सड़ती पत्तियों के नीचे मुश्किल से दिखाई देने वाला रास्ता अनजाने के अंधेरे में जाता था। जंगल मानो अपनी सांसें रोककर उसे देख रहा था। उसके ठोकर खाने का इंतजार कर रहा था। हर कदम के साथ आदित्य का हौसला टूट रहा था। भयानक सन्नाटा सिर्फ उसके दिल की धड़कन की आवाज से टूट रहा था। डर एक आदिम और भस्मासुर की तरह उसके साहस को निगलने लगा था। वो डर और दृढ़ संकल्प के अजीब मिश्रण से आगे बढ़ता रहा। उसका लक्ष्य हवेली उसका इंतजार कर रही थी। वो वहां पहुंचने के लिए दृढ़ था। वो ये साबित करने के लिए दृढ़ था कि ये कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन जंगल के कुछ और ही इरादे थे। वो उस पर हावी हो रहा था। भाग 4। भूतिया हवेली। हवेली उसके सामने थी, चांदनी रात में एक कंकाल जैसी। इसकी टूटी फूटी दीवारें सालों की उपेक्षा और बर्बादी की गवाही दे रही थीं। खाली आंखों जैसी खिड़कियां उसे घूर रही थीं। कभी भव्य रही ये इमारत अब प्रकृति की बेरहम पकड़ में आकर एक सड़ती हुई लाश की तरह थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, हवा और ठंडी हो गई। सड़न और भूली बिसरी चीजों की एक अजीब सी गंध उसकी नाक में भर गई। उसे एक ऐसी मौजूदगी का एहसास हुआ जिसे वो देख नहीं सकता था, पर महसूस कर सकता था, जो परछाइयों से उसे देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हवेली के अंधेरे गलियारों को देखा। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा डरावना था। हर कोने से मोटे और भारी मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जमीन पर धूल जमी हुई थी, जो सालों के परित्याग का प्रमाण थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। हर कमरे में कभी यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी के निशान थे। कोने में एक धूल से भरा ग्रामोफोन, दीवार पर एक फटी हुई तस्वीर, जमीन पर पड़ा एक बच्चे का खिलौना। कभी खुशियों और हंसी से भरा ये घर अब भूली बिसरी यादों का मकबरा बन गया था।
भाग 5। एक भयानक अंत। आदित्य हवेली में घूमता रहा। घंटे एक अनंत काल में बदल गए। उसे भूतों या आत्माओं का कोई सबूत नहीं मिला, बस किसी ऐसी चीज की बेचैनी भरी मौजूदगी का एहसास हुआ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। थकान होने पर उसने रात का बाकी समय हवेली के पुराने पुस्तकालय में बिताने का फैसला किया। धूल और मकड़ी के जालों से ढका होने के बावजूद पुस्तकालय में एक अजीब सा आकर्षण था। किताबें अलमारियों में सजी हुई थीं, मंद रोशनी में उनके शीर्षक मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। वो एक धूल भरी कुर्सी पर बैठ गया, अपनी पीठ दीवार से लगाकर, और थोड़ी देर आराम करने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट उसके कान के पास। उसने आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा खाली था। उसने उस आवाज को समझने की कोशिश की। उसे अपने थके हुए दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। कई दिन बाद जब आदित्य वापस नहीं लौटा तो एक खोजी दल जंगल में गया। उन्होंने उसे पुस्तकालय में पाया, कुर्सी पर गिरा हुआ। उसका चेहरा डर से जमा हुआ था। उसकी आंखें एक ऐसे डर से फैली हुई थीं जो मानो कब्र से परे तक पहुंच रहा था। मौत का कारण पता नहीं चल सका। गांव वालों में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने कहा कि आदित्य को आखिरकार वो मिल गया जो वो भूतिया हवेली में ढूंढ रहा था। दूसरों ने दावा किया कि जंगल ने एक और शिकार कर लिया। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की थी, सच्चाई की तलाश आदित्य को एक भयानक और रहस्यमय अंत तक ले गई। कलामवन की कहानी जिंदा रही, एक डरावनी याद दिलाते हुए कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है। गांव डर के साए में डूबा रहा। इसके निवासी हमेशा के लिए आदित्य की कहानी से डरे हुए रहे, वो लड़का जिसने अनजाने को चुनौती देने की हिम्मत की।